लेकिन गाने की बोल ऐसे लिखे हुए हैं हाई पे तो देखिए लोग इसी गाने के ऊपर पूरा शेयर बाजार दरअसल डांस कर रहा है। मैंने बड़ी कोशिश करी शैल जी को ब्रेक में पटाने की, लेकिन अभी पटे नहीं है। अगले गाने में प्रदीप ये तैयार हो जाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। मैं ये मान के चलता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और उस चक्कर में बाजार गिर गया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं, अगर ऐसा है बाजार के लिए हम कुछ भी करेंगे। अगर तो आपको ऐसा लग रहा है मुझे कुर्सी पे ही बैठने दीजिए। चलिए, तो आज नहीं अगले गाने में हम जरूर कोशिश करेंगे शैल जी को पटाने की, ताकि वो डांस करें। काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे हमारी चाय भी आ गई, आप भी चाय पीजिए। ब्रेक के बाद चर्चा को और स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पे चर्चा में। और देखिए चाय पे चर्चा में आज बहुत ही सेलिब्रेशन चल रहा है हमारा, क्योंकि आज जिस तरह से सारे इंडेक्स पे एक के बाद एक नए हाईज बनते हुए नजर आए, तो काफी वक्त से अटकने के बाद अब यहां पर तेजी बनी है। और हम आज हेमंत यही बात कर रहे थे कि अब आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में एक जबरदस्त तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह का करंट अब वहां पर लौटा है, तो आगे 2020 के साल की हम तैयारी कर रहे हैं। सेंटा रैली ने उसके ट्रेलर देने शुरू कर दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देखिए अगला हफ्ता क्रिसमस है और क्रिसमस तो हमने सेलिब्रेट कर लिया और अब हम बजट के कब फैक्टर इन करना शुरू कर रहे हैं। तो ये प्री बजट रैली है और कुछ नहीं है। आप देखिए जिस तरह से पेपर शेयरों में चलिए बढ़िया तेजी देखने को मिली है, जिस तरह से एक एक करके सेक्टर्स भाग रहे हैं। और सीएनबीसी आवाज की टाइमिंग आप देखिए, हम लोगों ने बजट का कवरेज करना शुरू किया, सरकार ने बजट के ऊपर इंडस्ट्री से बातचीत करनी शुरू करी और देखिए बाजार ने उसको थम्स अप दिया। इस बार बजट में कई सेक्टर्स को राहत मिलेगी, बाजार अब ये मानकर चल रहा है। और जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी वैसे वैसे वो सारे सेक्टर्स भागते जाएंगे इन एंटीसिपेशन में। उसके बाद बजट पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो बजट से पहले एक जबरदस्त रैली देखने को मिलने वाली है छोटे स्टॉक्स में, जैसा कि आप लोग कह रहे थे। तो प्रदीप जी माफ कीजिए हेमंत जी, देखिए 29 इंडेक्स हम लोग कैश में ट्रैक करते हैं और सिर्फ एक ही ऐसा इंडेक्स है जहां पर आपको बहुत ही माइनर सा लाल निशान दिख रहा है, वो है फार्मा इंडेक्स, जो कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फार्मा वैसे ही बहुत तेज चल रहा था पिछले 4-5 दिन से। सारे मिड कैप फार्मा पे हमने बहुत लॉन्ग कॉल्स लिए हैं। तो 29 में से 28 इंडेक्स आपको अगर हरे निशान में दिख रहे हैं तो आप रैली का ब्रेथ और स्कोप देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डिफेंसिव स्टॉक्स पीछे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, हाई बीटा शेयर ज्यादा आगे रहे, ये अच्छा है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फार्मा शेयरों में वो खबर जो आई थी दाम बढ़ने वाली, उसके चलते फार्मा शेयर 2 दिन से भाग ही गए थे। अच्छा, आईटी में तेजी देखने को मिल रही है, तो ये अच्छी बात है कि रुपए ने जहां देखिए अपनी मजबूती थामी, आईटी बढ़ने लगा। तो रुपया 2 दिन में देखें तो थोड़ा बहुत कमजोरी हुआ है। ये मित्तल साहब का पैसा जो है वो आ गया और अब रुपए ने कहा ठीक है भाई अब आ गया, अब हम क्यों मजबूत हो। तो हेमंत जी आपके लिए और सिर्फ आपके लिए इन्फोसिस का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। लंबी अवधि का लगातार तीसरे दिन आपको तेजी देखने को मिल रही है और आज सिर्फ बाजार में बंद होते वक्त एक हल्का सा ब्रेकआउट भी दिखा। अब ये इंट्राडे चार्ट आपको दिखा है और लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए हेमंत जी। प्रस्तुत है आपके लिए इन्फोसिस, ये देखिए। और ये जो आपके सामने आज हरी कैंडल है, मात्र और मात्र मेरे ख्याल से 1 मिलीमीटर दूर है अपने 200 डीएमए के। जैसे ही ये उसके ऊपर चला जाएगा तो हमारा फेर बदल जो तेजी का चश्मा है वो वापस इन्फोसिस पे लग जाएगा। भाई 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज को हमने खूब ट्रैक करना शुरू किया है आप लोगों के कहने पर। हमने कहा पहला सौदा में भी जरा हम थोड़ा तड़का लगाया करें इन 200 दिन के डेली में एंड इट वर्किंग। तो क्या है, ये अच्छी बात है, लोगों को मजा आ रहा है 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज को ट्रैक करके। तो कौन सा वो लेवल आपने बताया? 615 से आपको लगातार एक बाय कॉल सीएनबीसी आवाज पर मिल रही है, फिलहाल 730 है। और आप देखिए इसमें जो रैली आपको देखने को मिलेगी जैसे ही अपने 200 डीएमए के ऊपर आएगा तो वो देखते ही बनेगी। और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो उस समय ट्रैक किया जाता है जब बाजार ऐसे टर्निंग पॉइंट पे हो। और जिस दिन आप जितना ज्यादा ये सुनेंगे कि इस स्टॉक ने भी 200 दिन का मूविंग एवरेज पार किया, इसने भी पार किया, उसके साथ साथ एक कंफर्मेशन होगी। और आमतौर पे एक बात जो शैल जी हमेशा बाजार में कहते हैं कि लॉन्ग टर्म की अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो लॉन्ग टर्म के प्राइस पे की जाती है। तो कोई भी बड़ा स्टॉक, हैवी वेट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक जब 200 दिन के मूविंग एवरेज पे मिले तब वो समय होता है जब लेकर के आपको इस पे लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और इन्फोसिस जैसा एक और आपको बेहतरीन स्टॉक बताएंगे जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और वो अपने 200 डीएमए के बिल्कुल निकट आ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, बनाइए दूसरा कप चाय का। और स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। और शैल जी ने वादा किया था एक और स्टॉक बताने वाले हैं। मुझे लग रहा है वो डांस वाला वादा था। एक वादा पूरा करें फिर दूसरा। चलिए ठीक है, वो डांस वाला नहीं होगा। 30 सेकंड बचे हैं, डायरेक्टर साहब ने मौका दिया है, बताने दीजिए। बताइए प्लीज। जी जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का डायरेक्टर साहब इंट्राडे चार्ट दिखाइए और उसके बाद दिखाइए लंबी अवधि का। ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के निकट आ रहा है और इसको आपको देखना है जरा लंबी अवधि के लिए। आप देखिए लगभग 2200 का हमने हाई देखा है और वहां से लगातार बिकवाली चल रही है। बाजार रिकॉर्ड हाई पे है और ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदुस्तान लीवर उसमें साथ ना दे।
आप इसकी डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स देखिए, कल इसमें 15 लाख शेयर ट्रेड हुए थे और लगभग 39% की डिलीवरी है। आज इसमें 22 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, शाम को पता चलेगा किस हिसाब से डिलीवरी पैटर्न्स हैं, लेकिन ये एक बाय जोन में आ रहा है। और कई हमने टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट से बात करी तो 1850 और 1950 के बीच में आप इसका एक लक्ष्य रखिए जो आपके पोर्टफोलियो में इसको हिस्सा बनना चाहिए और इस पर ध्यान देते हैं। यानी ये वाली बात हो गई, सेल जो है वो इसमें लगेगी जी। और सेल में आपको अपना पसंदीदा शेयर खरीद लेना है। एचयूएल जो है वो सेल के लिए आप कह रहे हैं बिल्कुल तैयार है, धीरे धीरे करके। कौन सा एग्जैक्ट लेवल आपने बताया अभी? 1850 और 1950 के बीच में जब भी ये दायरे में आएगा तो आपको लेना शुरू करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से 100 रुपए अगर और नीचे जाए तो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए जोर से। हाँ, मेरा मतलब क्रिसमस वाली जो सेल है वो इसमें दरअसल लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रॉफिट वार्निंग आ रही है एचयूएल के प्रोमोटर यूनिलीवर की ओर से, लेकिन हमारे देश की जो एजेंसीज हैं, अगर आपने देखा हो हेमंत, पिछले हफ्ते भर में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि दिसंबर क्वार्टर ये आपका आखिरी है और जनवरी के क्वार्टर से आपको कंजम्पशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो शायद आप ये जो गिरावट देख रहे हैं, जो आंकड़े की बात हो रही है, वो दिसंबर क्वार्टर के नतीजे हो सकता है वहां पे रिफ्लेक्ट हो, और इसीलिए क्वार्टर खत्म होने के पहले यूनिलीवर ने आपको ये प्रॉफिट। मैं हर बार देखता हूँ कि जो नतीजे आते हैं ना, ये कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद इनके नंबर्स अच्छे आ जाते हैं। आप देख लीजिए, अच्छा एक तो एक्सपेक्टेशंस इतनी कम हो जाती हैं कि भाई वॉल्यूम ग्रोथ ढीली रहेगी, लेकिन ये कभी पिछली बार आपने देखा, पिछली से पिछली बार इन्होंने ऐड को अपने कम कर लिया, उसके बाद इन्होंने देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा दिया। तो नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है और एचयूएल दरअसल पिछले 2-3 क्वार्टर से नंबर्स के ऊपर एक्सपेक्टेशंस के उससे ज्यादा बेटर नतीजे पेश कर रहा है। और तो सेल का जल्दी फायदा उठा ले, फिर नंबर्स आ जाएंगे बाद में। जी हाँ हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा रामबाण है। बिल्कुल। तो एचयूएल ये वो बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स हैं। देखिए हमने कुछ दिनों पहले टीसीएस की बात की थी, आज भाव क्या हो गया, इन्फोसिस की बात हुई थी, अब देखिए बात हो रही है कि ये 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज क्या आ रहा है। तो बाजार में बड़ा पैसा बनाने का बड़ा गुरु मंत्र तो सीएनबीसी आवाज पर यही है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अगर सस्ते भाव पर मिलते हैं तो आपको जरूर खरीदने चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमने सोचा चाय पर चर्चा पे आपको जरूर दी जाए, ताकि आप लोग खूब अच्छा पैसा बनाएं और नए साल में पोर्टफोलियो आपका बढ़िया करे। तो लास्ट में जो सेल लग रही है उसका फायदा जरूर उठाएं। तो एक वादा पूरा हुआ, दूसरा बिल्कुल दूसरा नहीं होगा पूरा। लेते हैं एक ब्रेक और सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहिए। एक से एक बेहतरीन न्यूज और एक से एक बढ़िया आपको स्टॉक पिक्स सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर पिछले 15 साल से और आगे आने वाले कई सालों में मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।